I don't want to give a general answer. Are common to the all constituency of the state. If I don't confirm you, goodbye, sorry, off this list. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक सवाल सभी के जहन में खड़ा हो रहा है कि आखिर इलेक्शन कमीशन विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देता है, और जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पैरोकारिता क्यों करने लगते हैं, और गोदी मीडिया इलेक्शन कमीशन से सवाल क्यों नहीं पूछता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस समय क्या कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी का वोट ना कटे, इसको लेकर उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या वो सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 11 लाख वोटर फर्जी पाए गए। जब 11 लाख वोटर फर्जी पाए गए तो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया। 2-3 दिन पहले का ये वाकया, सवाल पूछा गया, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अभी जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि एसआईआर पर इस समय पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अब ये पूरा जो मामला है एसआईआर का वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी जा चुकी है। इसको लेकर दलीलें भी दी जा रही हैं, और जिस 11 लाख फर्जी वोटर पर इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, अब विपक्ष के जो तमाम वकील हैं वो सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको कार्रवाई दिखाने जा रहा हूं, जहां पर एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से न सिर्फ दलील दी गई बल्कि नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से बहस भी हो गई। वो भी छोटी मोटी नहीं, तीखी बहस हो गई है। दोस्तों ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ये वीडियो देख के पता चलेगा कि किस तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जाती हैं और उस पर सीजेआई कैसे संज्ञान लेते हैं। पहली बार दोस्तों ये वीडियो सामने आया है, तो ये वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। एक छोटा सा क्लिप हमारे हाथ लगा है, वो कार्रवाई आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप इस खबर को देखिए। वोटर लिस्ट से बड़ा खुलासा, 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री। ये खुलासा जब हुआ तो लोगों के होश फाख्ता हो गए, लेकिन इस मुद्दे पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। यहाँ दोस्तों खबर देखिए, वोटर लिस्ट से मिले चौंकाने वाले आंकड़े। 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री, टल सकता है निकाय चुनाव। मुंबई में वोटर लिस्ट में 11 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट नाम पाए गए, जिनमें कई मतदाताओं के नाम कई बार दर्ज हैं। आपत्ति की समय सीमा 3 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और अंतिम सूची 10 दिसंबर तक जारी होगी। विपक्ष ने अनियमितताओं का आरोप लगाया, जबकि चुनाव में देरी के संकेत भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जैसे ही ये खबर आई, तमाम जो चिंतक हैं, पत्रकार हैं, जो समाज सेवी हैं, वो इसको लेकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनसंख्या से ज्यादा वोटर बना डाले और सारे बढ़े हुए वोट बीजेपी को मिले थे। अब निकाय चुनाव में पता चला कि 1 करोड़ में से 11 लाख फर्जी वोटर हैं। इस राष्ट्रीय फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद इसी को कानूनी जामा पहनाया गया, जिसका नाम है एसआईआर। क्या इस देश में कोई सत्ता का पालतू ये बताने की हालत में है कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? दोस्तों बिहार में एसआईआर हो चुका है। पूछा जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेता पूछ रहे हैं कि बिहार में बताओ कितने घुसपैठिए हैं, बिहार में कितने विदेशी वोटर मिले, उनकी संख्या कितनी है। अभी तक एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। और वहीं जो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं है, चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं है। तो महुआ मोइत्रा ने किस तरीके से चुनाव आयोग को घेरा है वो दिखाऊंगा आपको वीडियो। साथ ही साथ कांग्रेस के जो तेज तर्रार नेता सचिन पायलट हैं, वो भी अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़क पर कूद पड़े हैं। उनका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय पूरे देश भर में चर्चा है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कैसे चल रही है, एसआईआर के मुद्दे पर क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं और उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से सूर्यकांत साहब जो नए सीजेआई हैं वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए वीडियो आप। Is to first say that we have an old list. This is the old list. All of you here, by my quirk of the pen, are presumptively declared to be here tentatively. Or, like a Trishanku, you are there at my largest till I confirm
your residence on my list. Well, let's be very blunt. Jurisdiction is decided by bluntness, and I will confirm you. If I don't confirm you, goodbye, sorry, off this list. This cannot be the special revision remotely or distortedly contemplated in 21(3). And that's a... No, those who were in 2003, they were not required. They were already, they continued Right. to be confirmed. Right. So, no, but the role exists in 2025 also. तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की वैधता पर बहस जारी है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि चुनाव आयोग को दस्तावेजों की सत्यता जांचने का पूरा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को शांति मिली होगी, राहत मिली होगी। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, हमें भी डर था लेकिन कोई नहीं आया। एसआईआर पर सीजीआई ने सिब्बल से पूछ लिया सबसे बड़ा सवाल। तो यहां पर सीजीआई साहब फैसला नहीं दे पाए अभी तक, अभी वो सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि सवाल पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन सीजीआई साहब क्या सिर्फ सवाल ही पूछते रहेंगे या फिर एसआईआर की वैधता पर कोई फैसला भी सुनाएंगे? बिहार का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि बिहार में हमने अजीब बात देखी। लाखों लोगों के वोट कटने के दावे किए गए, लेकिन एक आदमी ने भी इसे चुनौती नहीं दी। ये नहीं कहा कि उसका वोट गलत तरीके से कट गया। शायद सीजीआई साहब ने वो वीडियोज़ नहीं देखे जहाँ पर कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हमारा वोट कट गया, हमें वोट नहीं डालने दिया गया। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे, लेकिन वो आम लोग थे, वो लोअर कोर्ट भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट वो कैसे पहुंचेंगे? इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट गलत है, उसे सही किया जा रहा है, तो फिर एक काम करो, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसे रद्द कर दो, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर भंग ही कर दो लोकसभा। ये कहा है महुआ मोइत्रा ने। देखिए दोस्तों, You started off Bihar by saying it's to weed out non-citizens. What was the number of non-citizens that you came out as a result of the SIR process in Bihar? What was that number? You said it was lakhs and lakhs and lakhs. We do not know of even one non-citizen which was documented in the press media or in online media about non-citizens in the state of Bihar. Similarly, in Bengal, if infiltration is the issue, other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? Most important, in Assam, why is only a special revision being done and not a special intensive revision? It's because Bihar was only the trial and Bengal is the asli picture. The second point is that you keep talking about cleaning up of the electoral rolls, and the ECI says by its own admission that the previous electoral rolls are not trustworthy. If that's the case, then the entire Lok Sabha should be dissolved. और अगर आप लोग भूल गए हों तो आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि 6 अक्टूबर को ज्ञानेश जी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा था कि बिहार में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं, लेकिन 11 नवंबर को वोटिंग के बाद इनका जो आंकड़ा है वो 7.45 करोड़ पहुंच गया था। बिहार में चुनाव के बाद 3 लाख वोटर्स बढ़ गए थे। कैसे बढ़ गए थे? कोई जवाब है इसका चुनाव आयोग के पास? और इसीलिए चुनाव आयोग के खिलाफ इस समय आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने भी चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। सुनिए सचिन पायलट को। हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या मानसिक शोषण उनका किया जा रहा है, क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं? बीएलओज कौन होते थे पहले जानते भी नहीं थे, क्योंकि भरोसा था कि निर्वाचन आयोग जो करेगा, जो अधिकारी होगा, वो विचारधारा से बना नहीं है, वो सरकार पक्ष के झगड़े में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। दुर्भाग्यवश वो विश्वास कम हो रहा है। तो एक तरफ विपक्ष जिसे एसआईआर पर विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के लोग
जो SIR पर अटूट विश्वास कर रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं कि SIR अगर नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता, ये तो बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग की तारीफ़ हो रही है। जब चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। लेकिन मजाल हो कि कभी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के सवालों का जवाब दिया हो? दोस्तों, नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है और इसीलिए अब देश की जनता की आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। 2 तारीख को SIR पर फाइनल फैसला आने वाला है। डेडलाइन तय की गई है 2 दिसंबर की। अब देखते हैं 2 दिसंबर को नए CJI जस्टिस सूर्यकांत क्या फैसला सुनाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत साहब से आपको कितनी उम्मीदें हैं दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। और इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।